अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MRY सर्विसेज। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने हाइपरलिंक जो है वो एक्शन लिंक मेथड के थ्रू कैसे क्रिएट किए थे। उसी वीडियो से लेकर हम आज के सेशन का आगाज़ करेंगे, जिसमें हम मल्टीपल टेबल से जो डाटा है वो डाटाबेस से कैसे रिट्राइव करेंगे उसको देखेंगे हम एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हमारे पास SQL डाटाबेस में दो टेबल हैं, जैसा कि एक टेबल जो हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है ये डिपार्टमेंट का है, जहां हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, और राइट साइड पे हमारे पास टेबल है एम्प्लॉयज़ का जो इन डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन क्रिएट करें जिसमें हमारे पास जो है डिपार्टमेंट की लिस्ट आए, मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास IT, HR और पेरोल डिपार्टमेंट है। अगर हम IT पे क्लिक करें तो वो तमाम एम्प्लॉयज़ जो IT डिपार्टमेंट में काम करते हैं हमारे पास शो हो जाएं, और फर्दर हम जब एम्प्लॉयज़ के उस नेम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एम्प्लॉय की कंप्लीट डिटेल, जैसा कि उसका नेम, ID, जेंडर और सिटी वगैरह है वो शो हो जाएगा। यहाँ हम जो है वो एक बैक लिंक भी क्रिएट करेंगे, और इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट दोबारा जो पेज है उस पर हम वापस आ जाएंगे, और जहाँ से हम जो है बैक पे क्लिक करने के बाद हमारी डिपार्टमेंट लिस्ट जो है वहाँ पर वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है अपनी जो डिपार्टमेंट लिस्ट है वो क्रिएट करेंगे, डाटाबेस से वो लेके आएंगे, फिर उसके बाद जो है हम आगे वाला प्रोसेस करेंगे। तो चले चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो के इंस्टेंस में। यहाँ जो हमने सबसे पहले क्रिएट करना है वो हमने मॉडल एक ऐड करना है, ताकि हम जो है अपना वो टेबल का डाटा जो है वो मैप करवा सकें। तो हम यहाँ जो है एक मॉडल क्लास जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम डिपार्टमेंट का जो है वो डिटेल शो करवाना चाहते हैं। तो मैं इस क्लास का नाम डिपार्टमेंट के नाम से जो है वो रख लेता हूँ और .cs कर देता हूँ। उसके बाद जो है हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास मॉडल में जो है वो एक क्लास ऐड हो चुकी है डिपार्टमेंट के नेम से। अब अगर हम अपनी डाटाबेस को देखते हैं तो यहाँ हमारे पास जो है डिपार्टमेंट का जो टेबल है वहाँ हमारे पास दो फील्ड्स हैं, एक ID की और एक डिपार्टमेंट की नेम की। तो हम इसको जो है अपनी डिपार्टमेंट क्लास में इनकी प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं पब्लिक, उसके बाद हम कर लेते हैं इंट, और उसके बाद हमने ID लेके आनी है डिपार्टमेंट की, तो ID। उसके बाद हमारे जो एक्सेसर्स हैं, जैसा कि हमारे गेटर और सेटर हैं, हम वो जो है सेट कर लेते हैं यहाँ। और इसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद जो है हम इसको यहाँ पे जो है एक स्ट्रिंग ले लेंगे। स्ट्रिंग में हम जो है डिपार्टमेंट का नेम लेके आना चाहते हैं, तो हम यहाँ जो है वो डिपार्टमेंट नेम के साथ जो है इसकी एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ डिपार्टमेंट लिस्ट है, क्योंकि हमने एम्प्लॉय लिस्ट की तरफ जाना है, तो हमारे पास उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड भी आना चाहिए। उसके लिए हम जो है वो एक लिस्ट टाइप की जो है हमारे पास प्रॉपर्टी वो क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पब्लिक और इसको जो नेम ले लेते हैं लिस्ट का, और इससे हमने डाटा कहाँ से लेना है, हमने जो है वो अपना डाटा जो है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से लेना है। तो हम जो है यहाँ से एम्प्लॉय करके इसको मैं यहाँ रीनेम कर लेता हूँ एम्प्लॉयज़ के साथ, और उसके बाद हमारे ये जो एक्सेसर्स हैं इसके लिए भी हम यहाँ वो सेट कर देते हैं। हमने जो है वो डाटा लेके आना है इस टेबल डिपार्टमेंट से, तो हम यहाँ से इसको जो है कॉपी करते हैं। यहाँ हम अपना जो डाटा है वो टेबल में मैप करवाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स और टेबल करेंगे, और उसके बाद हमने पैरेंथेसिस में जो है वो स्ट्रिंग देनी है, और स्ट्रिंग में टेबल का नेम देना है जिसका डाटा हमने अपनी इस क्लास पे मैप करवाना है। यहाँ हमारे पास जो है वो एक एरर शो हो रही है, तो हम इसको जो है रीनेम करते हैं टेबल से, और हम अपनी जो नेम स्पेस है इसके लिए वो ऐड कर लेते हैं, जो कि system.component_model.annotation.schema है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट मॉडल क्लास का काम था वो सिर्फ इतना ही था। इसके बाद हम इसको करते हैं क्लोज। उसके बाद जो सेकंड स्टेप हमने करना है वो हमने करना है एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट क्लास में, जहाँ से हम डाटाबेस से जो है डाटा लेके आ रहे हैं। तो हम जो है अपने डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट के लिए भी अपना एक DB सेट क्रिएट करेंगे, ताकि हम जो डाटा है वो डाटाबेस से डिपार्टमेंट के लिए लेके आएँ। और इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और मैं इसको नेम दे लेता हूँ डिपार्टमेंट्स का, और इसको जो है हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो हमने इसके लिए कंट्रोलर ऐड करना है। हम कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं कंट्रोलर। हमने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डाटा जो है लेके आना है, तो हम इसका नेम भी जो है वो डिपार्टमेंट कंट्रोलर लिख लेते हैं, और उसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं। कंट्रोलर क्लास ऐड करने के बाद हमने काम क्या करना है, हमने जो है डाटाबेस से जो है वो डाटा लेके आना है। तो वो हम जो है अपने एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट क्लास से लेके आएंगे, क्योंकि हमारी एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट क्लास जो है वो है हमारे पास हमारे MVC डेमो में, और उसके बाद हमारे मॉडल्स में वो क्लास है। तो उसकी हम नेम स्पेस यहाँ ऐड करने के बाद यहाँ जो है एम्प्लॉय
कॉन्टेक्स्ट जो है उसके लिए ले लेते हैं, या हम इस तरह करते हैं, हमने जो एम्प्लॉय कंट्रोलर हमारा जो प्रीवियस था वहाँ से जो है लिस्ट टाइप की थी उसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जो है इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। और मैं इसका नेम जो है वो, क्योंकि हमने यहाँ डिपार्टमेंट की लिस्ट लेके आनी है, तो मैं इसको जस्ट जो है वो डिपार्टमेंट के नाम से जो है वो कर लूँगा। अब हम जो है अपनी जो एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट की जो है प्रॉपर्टी उसमें से डिपार्टमेंट्स में हमारे पास जो तमाम डिटेल आएगी डीबी से वो हमने ले लेनी है और उसको हमने जो है वो लिस्ट में शो करवाना है। तो हम इसकी जो कास्टिंग है वो टू लिस्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये हमारे पास तमाम जो लिस्ट है वो हमारे इस एम्प इन्फो में आ जाएगी। इस एम्प इन्फो को हम पास कर देंगे व्यू को, और यहाँ हम जो है व्यू ऐड करते हैं ताकि हम इसको डाटा जो है वो रेंडर कर सके। तो यहाँ ऐड व्यू करेंगे, यहाँ हम जो है वो एम्प्टी मॉडल सेलेक्ट करेंगे और उसको जो है हमने स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू क्रिएट करना है। तो हम जो अपनी जो मॉडल क्लास है वो डिपार्टमेंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम इसको ऐड कर देंगे। अब जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास जो है एम्प्टी जो है व्यू जो क्रिएट हो चुका। हमने क्योंकि डिपार्टमेंट की लिस्ट शो करवानी है तो हम यहाँ डिपार्टमेंट लिस्ट जो है पेज का टाइटल भी कर लेते हैं और यहाँ हेडिंग भी जो है वो डिपार्टमेंट लिस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ से डाटा एक लिस्ट की फॉर्म में यहाँ से हमारे पास डाटा हमारे इस व्यू में आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है डिपार्टमेंट का, इसको हमने जो है वो कास्टिंग करनी है लिस्ट में। तो यहाँ से जो है मैं जो अपनी नेम स्पेस है उसको जो है फुली क्वालिफाइड जो हर बार टाइप करने के बजाय हम इसको जो है नेम स्पेस ऐड करवा लेते हैं। तो हम यहाँ जो है यूजिंग और उसके बाद जो है मैं नेम स्पेस ऐड करवा लूँगा ताकि हमें फुली क्वालिफाइड जो हमारा डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट है हर बार उसके लिए ना टाइप करना पड़े। और यहाँ जो है हमने जो करवाना था क्रिएट, हमने जो डाटा है वो लिस्ट में लेके आना है। तो उसके लिए हम जो है अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे यहाँ आई एन्यूमरेबल के नाम से, और उसमें जो है हम अपनी ये डिपार्टमेंट का जो है ऑब्जेक्ट है इसको एज अ लिस्ट हम शो करवा लेंगे। तो अब हमारे पास मॉडल में जो है वो पूरी डिपार्टमेंट की लिस्ट शो होगी। अब यहाँ जो है मैं एक डिव का कंटेनर ले लेता हूँ ताकि जो है हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकें। तो मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसको जो है वो स्टाइल दे देता हूँ और उसमें जो है हमारी प्रॉपर्टी फॉन्ट फैमिली जो है हम वो एरियल सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि जो हमारा डाटा है वो हमें एक प्रॉपर फॉर्म में नज़र आ सके। हमने तमाम जो है डिपार्टमेंट्स के लिए गो थ्रू करना है लूप के थ्रू। तो हम जो है अपने व्यू में एक लूप लगाएंगे और उसमें अनऑर्डर लिस्ट में हमारे डिपार्टमेंट्स को शो करवाएंगे। तो टाइम सेविंग के लिए जो है मैंने अपनी प्रीवियस एग्जांपल से जो है कोड वो कॉपी कर लिया है। अब यहाँ जो हमने लेके आना है डाटा वो अपने डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट से लेके आना है। तो यहाँ लिख दिया और हमारे पास यहाँ मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ डेप के नाम से। तो हमारे पास ये मॉडल है, यहाँ मॉडल से हम एक लिस्ट पास होगी और उसमें से हम फॉर ईच जो डिपार्टमेंट का हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमने एक लिस्ट आइटम क्रिएट कर लिया है और उसमें हमने एक्शन लिंक का जो मेथड है वो पास कर दिया है। हमने जो सबसे पहले क्रिएट करना है वो लेके आना है अपना डिपार्टमेंट का नेम। तो यहाँ से जो है हम अपने डिपार्टमेंट का नेम है हमारा जो हमने यहाँ अपना क्रिएट किया है प्रॉपर्टी डेप के नेम से। तो यहाँ से हम जो है अपनी डिपार्टमेंट नेम है वो यहाँ से सेट करेंगे अपने एक्शन लिंक मेथड में। और उसके बाद जो है हमने यहाँ जो हम डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो हम अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड में जाएंगे और हमने फिर उसके बाद जो है वहाँ से मूव करना है। तो इसलिए हम जो है अपने एक्शन लिंक में पहले तो ये मेथड का नेम देंगे, फिर उसके बाद हमने उस कंट्रोलर का नाम टाइप करना है जहाँ से हमने जाना है। हम यहाँ पर जो है वो अपने एक्शन लिंक का जो ओवरलोड मेथड है वो ये वाला यूज़ करेंगे। हमने देना है स्ट्रिंग लिंक टेक्स्ट जो कि हमने दे दिया है डिपार्टमेंट नेम के साथ। उसके बाद स्ट्रिंग एक्शन नेम है जो कि हमने जाना है इंडेक्स पे। उसके बाद वो है कंट्रोलर नेम जो कि हमारा एम्प्लॉय होगा। और उसके बाद हमने जो एक वैल्यू पास करनी है ताकि हमारे पास सिर्फ वही डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय आएँ जिस पर हमने क्लिक किया है, उसका जो हम आईडी पास करेंगे। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट एचटीएमएल एट्रीब्यूट जो है नल पास करेंगे। वो क्यों करेंगे वो मैं आपको बाद में उसकी एग्जांपल बताता हूँ। तो चलते हैं, यहाँ हम अपना कंट्रोलर नेम ऐड करते हैं। यहाँ हम जो है अपना कंट्रोलर नेम है वो एम्प्लॉय ऐड करेंगे क्योंकि अब देखते हैं जैसा कि हम यहाँ जो है डिपार्टमेंट नेम पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो एम्प्लॉय कंट्रोलर है उसके जो है हम इंडेक्स मेथड को इन्वोक करेंगे। तो हमने वो जो है पास कर दिया है यहाँ। तो हम आते हैं अपने इंडेक्स मेथड में यहाँ।
तो यहाँ जो है हमने एक आईडी पास करनी है कि हम जब इस आईटी डिपार्टमेंट पर क्लिक करें तो हमारे पास सिर्फ वही वाले एम्प्लॉय आएँ जिनकी डिपार्टमेंट आईडी आईटी हो। तो उसके लिए हम जो है अपने इस इंडेक्स मेथड को एक पैरामीटर पास करेंगे। तो यहाँ से जो है वो मैं डिपार्टमेंट आईडी जो है वो पास करता हूँ, जो कि हमारा ये वाला मेथड है। उसके लिए हमने किया है, हम यहाँ न्यू करेंगे आईडी और इसको जो लेंगे हम आईडी वो लेंगे हम अपनी डिपार्टमेंट आईडी जो है हमारी इस प्रॉपर्टी से आएगी। तो हम यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है हमने इस मेथड को ओवरलोड कर दिया है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम आते हैं अपने एम्प्लॉय के इंडेक्स मेथड में, जहाँ हमने इसको एक डिपार्टमेंट आईडी जो है वो पास करनी है। तो यहाँ मैं इंट आईडी डिक्लेयर कर लेता हूँ और उसके बाद जो है हमने यहाँ जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड आ रहा है वो तमाम एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ रही है इस प्रॉपर्टी में। अब चूँकि हमने यहाँ जो है एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड लेना है तो मैंने वेयर की क्लॉज लगा ली है और उसके बाद एम्प इज़ इक्वल टू एम्प सच दैट एम्प डॉट, उसके बाद हम जो है वो अपना डाटा लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ जो है वो वैल्यू जो है डिपार्टमेंट आईडी शो नहीं हो रही, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ जो है अपने एम्प्लॉय की जो है मॉडल क्लास उसमें आएंगे और उसमें जो है अपनी एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे आईडी के नेम से। तो हम इसको जो है वो सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम जो अपनी एम्प्लॉय कंट्रोलर में दोबारा आते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ जो है वो आईडी शो हो रही है हमारी एम्प्लॉय क्लास में से। तो हम यहाँ इसको टाइप कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ emp.emp id इज़ इक्वल टू जो हमने इसको पैरामीटर पास किया होगा उसके, तो हमने डाटा लिस्ट में देखना है तो हम इसको टू लिस्ट जो है वो उसके लिए कास्ट कर लेते हैं। हमारे पास अब यहाँ जो है उन तमाम एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आएगी जिनका डिपार्टमेंट आईडी जो है हमने सिलेक्ट किया होगा। हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कैसा रिजल्ट आता है। तो मैं इसको रन करता हूँ। हमारे पास जो है वो डिफ़ॉल्ट जो हमारा कंट्रोलर था उसका डिफ़ॉल्ट जो मेथड है वो इन्वोक हुआ है। तो हमने यहाँ डिपार्टमेंट कंट्रोलर का जो है इंडेक्स मेथड इन्वोक करना है, तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम डिपार्टमेंट्स की लिस्ट हमारे डेटाबेस से जो है वो फैच होकर आ गई है। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 3 डिपार्टमेंट्स हैं और उनकी जो रिकॉर्ड है हमें यहाँ शो हो रहा है। अब जब मैं यहाँ इस पर माउस लेके आता हूँ, होवर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं नीचे बॉटम में स्टेटस बार में कि हमारे पास जो लिंक है वो MVC डेमो / डिपार्टमेंट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लेंथ 8 आ रहा है। ठीक है, जबकि हमारे पास यहाँ जो है हमने एम्प्लॉय लिस्ट पर जंप करना है यहाँ से। तो यहाँ इसके लिए हमने जो ओवरलोड मेथड किया है HTML हेल्पर का एक्शन लिंक में, उसमें हमने कुछ चेंजिंग करनी है। तो देखते हैं कि उसको क्या चेंज करना है। यहाँ हम अपने इंडेक्स मेथड में आते हैं, एक्शन लिंक मेथड में ओवरलोडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ हमने ओवरलोडिंग जो है वो करनी है, यहाँ नल पैरामीटर इसको पास करना है ताकि हमारा जो है वो एरर रिमूव हो सके। अब हम इसको रन करते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो डाटा बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। एक्शन लिंक मेथड की प्रॉपर ओवरलोडिंग करने के बाद देख सकते हैं हमने प्रोजेक्ट को रन किया है, हमारे पास डिपार्टमेंट लिस्ट आती है। तो हम जब आईटी पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो तमाम एम्प्लॉय जो आईटी डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। इसके बाद हम अब जहाँ अगर मार्क पर क्लिक करते हैं तो मार्क की तमाम डिटेल हमारे पास यहाँ शो हो रही है, उसका नेम, आईडी, जेंडर और सिटी वगैरह। इसके बाद अगर हम बैक टू लिस्ट जो अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ जो है वो नल एंट्री की जो है वो एरर आती है, क्योंकि हमने अपने एम्प्लॉय के इंडेक्स मेथड को जो है वो आईडी पास करनी है जब। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हैंडल करते हैं अपने एम्प्लॉय के डिटेल मेथड्स में जाके, और यहाँ हम आते हैं अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर में, और यहाँ जो इसका हमारे पास जो डिटेल मेथड है इसके व्यू में जाते हैं और वहाँ जाके हम जो है वहाँ सेट करते हैं कि हमने अब यहाँ जो है हम इंडेक्स मेथड को कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे। तो हमारा जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है उसमें हमारे पास अब जो है वो हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी जो है वो है। तो हम उसके लिए यहाँ जो है कर लेंगे न्यू आईडी इज़ इक्वल टू, हम आईडी लेंगे हमारे मॉडल से। तो यहाँ ऐड मॉडल हम करेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ से इसको कर देंगे डॉट प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो आईडी यहाँ शो हो रही होगी। तो हमने बस जस्ट ये पैरामीटर यहाँ पास करना है तो हमारे पास ये वर्क प्रॉपर करेगा। इसको रन करते हैं। यहाँ जो है हम यहाँ डिपार्टमेंट और इंडेक्स मेथड पे जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ आईटी पे क्लिक करेंगे।
IT पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे मार्क पे जब हम यहाँ बैक क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब एरर नहीं आएगा। और यहाँ हम अगर अली पे क्लिक करते हैं हमारे पास अली की जो है वो तमाम जो डिटेल वो शो हो रही है। उसके बाद हम गो बैक टू करते हैं तो हम अपनी एम्प्लॉय लिस्ट पर वापस जंप कर रहे हैं। तो हमारे पास इतना काम हो गया है कि हम जो है डिपार्टमेंट की लिस्ट जो है डेटाबेस से हमने वो फैच की है। उसके बाद हम जंप कर रहे हैं वहाँ से एम्प्लॉय लिस्ट पर और वहाँ से हम एम्प्लॉय डिटेल जो है वो देखते हैं और वहाँ से जो हम बैक आते हैं अपने एम्प्लॉय लिस्ट पर। अब अगर हम यहाँ से जो बैक जाना चाहेंगे अपने डिपार्टमेंट लिस्ट की तरफ तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो एम्प्लॉय का डिटेल्स मेथड है वहाँ जाकर इसी तरह का एक लिंक लगाएंगे ताकि हम वापस जो जंप है वो डिपार्टमेंट लिस्ट पे आ सके। तो मैं यहाँ से जो है इस कोड को कॉपी करूँगा। तो यहाँ से एम्प्लॉय लिस्ट से वापस जाने के लिए डिपार्टमेंट लिस्ट की तरफ तो हम अपने जो एम्प्लॉय कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड है वहाँ पर जाके ये उसके व्यू में हम ये वाली जो है हमारा एक्शन लिंक का मेथड क्रिएट करें। तो हम अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर क्लास के इंडेक्स मेथड के व्यू में जाते हैं और यहाँ व्यू में आने के बाद जो है हम यहाँ एक जो है अपना एक लिंक क्रिएट करेंगे और उसको जो है हम गो बैक टू जो है हमारी डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ डिपार्टमेंट्स लिख लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ जो है हमने जाना है अपने इंडेक्स मेथड पे और यहाँ हम जो है अपना कंट्रोलर स्पेसिफाई करेंगे कि हम किस कंट्रोलर की तरफ जाना है। तो हमने जाना है डिपार्टमेंट के इंडेक्स मेथड की तरफ। तो यहाँ हम जो अपना डिपार्टमेंट हमारा कंट्रोलर नेम है तो हम वहाँ टाइप करने के बाद उसके इंडेक्स मेथड में जाएंगे। तो हम इसको सेव करते हैं और अब हमारे पास तमाम जो फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपर वर्क करनी चाहिए। तो मैं यहाँ से जो है इसको रन करता हूँ। करने के बाद यहाँ जो है हम अपना डिपार्टमेंट और इंडेक्स मेथड पे आते हैं। यहाँ हम IT पे क्लिक करते हैं और हमारे पास यहाँ देख सकते हैं जहाँ हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट है वहाँ हमारे पास गो बैक टू डिपार्टमेंट्स का भी लिंक शो हो रहा है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम वापस जो है अपने डिपार्टमेंट लिस्ट की तरफ रिट्राइव कर रहे हैं। अब हम यहाँ से IT सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ किसी एम्प्लॉय की डिटेल जो है देखते हैं, यहाँ से वापस आते हैं और यहाँ से भी हम जो बैक डिपार्टमेंट की लिस्ट पर मूव कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको मल्टीपल टेबल से डाटा बेस से डाटा जो है वो फैच कैसे करना है VC एप्लीकेशन में इस एग्जांपल से है वो बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।